तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स, और इसमें अध्याय है हमारा वास्तविक संख्या। ठीक है, इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1 को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे दूसरे क्वेश्चन को। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग को एक सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है? इतना चीज़ों का मतलब क्या है, ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब कि ये जो भी यहाँ पे जो नंबर दिया गया है उन सब का हमको पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इसके बाद हमें इसकी जांच करना है। कैसे जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी ये जो जो दो नंबर दिया गया है ना, 26 और 91, इसका 26 गुणे 91 करने पर बराबर होना चाहिए LCM इंटू HCF के। ठीक है, जैसे कि इधर दिया गया है, ये होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो हम इसका नंबर का, यानी कि जो हम इस नंबर का LCM और HCF निकालेंगे वो इन दोनों नंबरों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। सीधी सी बात है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालना है, HCF और LCM। ठीक है, तो LCM और HCF निकालने के लिए हमें इसको फैक्टर करना पड़ता है। ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा इसका। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, 26। ओके, तो ये 26 का निकालते हैं अलग और 91 को अलग निकालते हैं। ठीक है, ओके, तो 26 का कितना हो जाएगा, 2 बार में जाएगा, 2 एकम में 2 और 3 दूनी के 6। ये 13 है, तो 13 का कोई फैक्टर है नहीं क्योंकि ये खुद अभाज्य है। ओके, तो ये हो गया और फिर 91 के देखते हैं। ठीक है, 91 के देखते हैं, तो ये कितनी बार में जाएगा हमारा, ये भी जाएगा 7 टाइम में जाएगा, 7, और ये हो जाएगा 7 1 जा 7, बचेगा कितना 21, यानी कि यहाँ पे 9 में से 7 को कम कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 2 बचेगा, यानी 21 हो जाएगा। तो 7 दूनी के 14, 7 त्रिक के 21, यानी कि 13 बार में जाएगा। ओके, और ये 13 1 बार में चला जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो 26 है वो बराबर है 2 और 13 के, और जो 91 है वो बराबर है 7 इंटू 13 के। यहाँ पे दो चीज़ कॉमन क्या दिख रहा है दोनों में, 13 और 13। तो ये हमारा HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCF कितना हो गया हमारा 30। तो दोनों में जब कॉमन है तो LCM भी देख लेते हैं। LCM बराबर 13 को एक ही बार लेंगे हम, इंटू जो कॉमन नहीं है उसको लेना पड़ेगा 2 और 7 को। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, गुणा करेंगे इसको आपस में। ठीक है, तो गुणा करते हैं हम, तो कितना हो जाएगा हमारा LCM 182। ओके, तो ये देखो 13 दूना का 26 होता है। ठीक है, इसको गुणा करके बताते हैं। ये 13 दूना का कितना हो गया 26 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 7 छः कितना होगा 42, 4 बचेगा, और 7 दूना का 14, 14 4 18। ये हो गया हमारा LCM 182। ओके, ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो अभी इसको क्या करना है, ये 182 जो हमारा LCM आया है 182। ठीक है, तो ये क्या है हमारा LCM है, और HCF कितना आया है 30। गॉट इट। अब हमें इसकी जांच करना है। ठीक है, तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो दो ये नंबर दिया गया, इसका गुणनफल करो। तो इसको सीख लेते हैं। ठीक है, ये 26 है, मल्टीप्लाई कराएंगे 91 से, थोड़ा कलर चेंज। ओके, तो यहाँ पे करते हैं 26 मल्टीप्लाई 91 इक्वल होना चाहिए LCM और HCF के। तो LCM और HCF क्या है हमारा, एक है 13 और एक है 182। ठीक है, इसको आपस में गुणा कराएंगे। तो गुणा कराने के लिए इजी तरीका क्या है कि इसको हम कॉमन लेना पड़ेगा। उसके लिए हमें किसी एक का कम या बेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ये जो 26 है, 26 को हम तोड़ सकते हैं कैसे, 20 और प्लस 6 में, और 91 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ओके, ये जो बराबर में चल रहा है इसमें कुछ कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। इसको हम तोड़ सकते हैं 13 को 10 और प्लस 3, और इसमें गुणा करा देंगे 182 से। ठीक है, अभी आपको इजी हो गया ना, गुणा करना आसान कर दिए।
ओके। अब करो गुणा, ये देखो ये 91 है, ठीक है। तो पहले 20 में करेंगे तो कितने में जाएगा, पहली बार तो इसमें एक जीरो लिखो, जीरो है तो जीरो आएगा, ठीक है। और दो का पहाड़ा पर दो एकम में दो, और 9 दूनी 18, ये 1820 हो गया, ठीक है, सही है ना। 1820 हो गया। अब बचा है क्या हमारा, 6 बचा है, उसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको इधर लिख देते हैं, थोड़ा जगह कम मिल रहा है। कितना था हमारा, 1820 प्लस 6 वाला देखते हैं। तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6, और 9 6 जा कितना हो जाएगा, 54, ठीक है, सही है, ओके। अब इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है। इधर भी कर लेते हैं, पहले 10 है तो एक जीरो लगा दो पहले, ओके। तो 1 का जीरो लगा दिया, 1 का सबका मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 182 प्लस 3 से करते हैं, 3 2 जा 6, 8 3 के 24 हो जाएगा, यानी कि 24, ठीक है। तो हो जाएगा 4, 2 बचेगा, 3 और 2 5, ठीक है। अब इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। इसको जोड़ दो और इसको जोड़कर मान दोनों बराबर आ गया, तो समझिए हमारा सवाल सही है। चलो देखते हैं। यहाँ देखिए ये 3 अंक है और ये 4 अंक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब ये जो 3 अंक दिया है यहाँ पे देखो, ये 4 अंक है ना, 4 डिजिट है, और ये 3 डिजिट है। इसमें देखो ये 4 और ये 3, ठीक है। अभी देखो, तो सबसे पहले 6 और 0 जोड़ेंगे तो 6 होगा, ठीक है। और फिर 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा। फिर 5 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 और 1 13 हो जाएगा। यानी कि हासिल एक में 2 जोड़ दो, 23 हो जाएगा। 23 66 बराबर, इसको जोड़ते हैं, ये भी 6 हो जाएगा। 0 और 6 जोड़ोगे तो 6 ही होगा। वो 2 और 4 जोड़ दो 6, 8 और 5 जोड़ दो, 8 4 12 1 13 23। इसका मतलब क्या है, ये दोनों मान बराबर आ गए, ठीक है। ये दोनों मान बराबर है, मतलब हमने जो सवाल लगाया है ये सही है, और यही हमको यहाँ पे बोला गया था, जांच करके बताइए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जांच किया, ठीक है, सही है ना। यहाँ पे हमने इसको जांच कर दी, ओके। अब ऐसे ही दूसरा वाला क्वेश्चन भी देखेंगे, ओके। तो दूसरा वाला सवाल हमारा सेम वैसे ही है, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसमें भी क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम, या फिर दोनों को जांच करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए देखते हैं। तो ये है हमारा 510, इसका फैक्टर बना देंगे हम। फिर ये है 92 का, ठीक है। आइए 510 है, तब जाहिर सी बात है कि ये हमारा सवाल जो है वो 2 बार में कटेगा, ठीक है। 2 दूनी 4, ठीक है। अभी कितना हो गया, 5 है ना, तो यहाँ पे एक बचेगा, यानी कि 110 हो गया, ठीक है। तो अगर 11 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। अभी देखो, अभी कितनी बार में जाएगा, ठीक है, अभी जाएगा 3 बार में, लेके जाओ इसको। तो 3 3 और 7 3 8 है 24, 3 8 है 24, यानी कि बच गया कितना, 15, 3 5 है 15। अभी कितने बार जाएगा, 5 बार में, ठीक है। कर दो इसको, 5 17 25 85 होता है ना, तो 5 से कम 5, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यानी कि 35, ठीक है। तो 35 मतलब क्या हुआ, 35, तो 5 7 35, ओके। ये हो गया हमारा, ठीक है। अभी देखते हैं 92 का। तो 92 कितनी बार जाए, 2 बार में जाएगा। 2 चौको 8, बचा कितना 12, 2 6 दूनी 12, फिर से 2 बार में लेके जाओ, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, अभी 23 आ गया। तो 23 के लिए तो खुद ही ऐसे ही है, 23 7 जा 23, ठीक है। अब आ जाए तो इसलिए, ओके। अब यहाँ पे लिखेंगे हम
कि 510 का फैक्टर कितना हो गया हमारा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और 92 कितना हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 23। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ठीक है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और कुछ दिख रहा है इसमें, और कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 2, ठीक है, इसका HCF हो गया 2। और इसका LCM क्या हो जाएगा, अब LCM भी निकालना पड़ेगा ना इसका, ठीक है। तो LCM हमारा हो जाएगा, इसको लिख देते हैं, LCM बराबर, ठीक है, 2 एक बार आया है, 2 लिख दिए, दोनों में कॉमन था एक बार, फिर से एक बार और है, फिर से 3 है, फिर से 5 है, 17 23, इतना नंबर है, ठीक है। ओके, अब इसको आपस में गुणा करा देना है, ठीक है। तो गुणा करा दो, देखते हैं कितना आता है। सबको आपस में गुणा कराएंगे हम, तो हमको क्या मिलेगा, देखो देखो यहाँ से इजी तरीके से हम गुणा कराएंगे इसको। 17 है, 2 को 5 से कराओ, कितना हो जाएगा 10, फिर 10 को 2 से करा दो तो हो जाएगा कितना 20, फिर 20 को 3 से करा दो तो हो जाएगा कितना 60, ठीक है। 60 को 17 से करा दो, ठीक है, तो 17 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 7 छक्के 42 यानी कि 2, और 6 एकम में 6 और 6 4 10, यानी कि 1020। और 1020 में 23 से गुणा करा दो, 23 से गुणा करा दो, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। 23 दूनी 46 होता है, तो ये हो जाएगा 6, बचेगा कितना 4, और 23, ये तो 0 लिख दो, 4 बचा है तो 4, और ये हमारा हो जाएगा 23, 23,460, 23,460। ओके, तो ये हमारा क्या है LCM। ओके, अब LCM और HCF को अब जांच करेंगे, और जो नंबर दिया है उसको जांच करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा। जांच जांच स्टार्ट करते हैं। तो LCM और HCF पता है, दो नंबर कौन सा हमारा है, एक है हमारा 510 मल्टीप्लाई, दूसरा है 92, बराबर होना चाहिए 2 इंटू 23,460 के। ओके, तो इस 510 को क्या करें, किसको है जो इजी तरीके से हम कर सकते हैं, तो 90 को कर सकते हैं। तो इसमें से हम 510 को ऐसे ही रहने देंगे, ओके, और चेंज करेंगे इसको 90 प्लस 2 में, ठीक है। और इसको तो हम कर सकते हैं ऐसे ही, यहीं पे कर सकते हैं डायरेक्ट। ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 से गुणा कराते जाओ आ जाएगा, 2 शून्य शून्य हो जाएगा, 6 दूनी 12, एक बचेगा, 4 दूनी 8 और एक 9, और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 46,920। ओके, ये 4 है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अब इसको देखते हैं। सबसे पहले चीज़ यहाँ पे देखो, ये 510 है, इधर 9 है, सीधे से 510 में 9 से गुणा करें, यहाँ पे 2 जीरो लिखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 9 1 जा 9, और 9 पचे 45, और प्लस 2 से गुणा कराओ 0, और देखो 2 शून्य शून्य और 2 एकम में 2, और 5 दूनी 10, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, ये 10 20 है, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे अच्छा से, 10 20 बराबर 46,920, 46,920। ओके, जोड़े इसको, ये भी 4 अंक है,
और यहाँ से यहाँ तक 5 अंक है। ठीक है, जोड़ते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है। देखो 0 से 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 होगा, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही होगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 4 के आगे कोई संख्या नहीं है तो 4 उतार दो। तो देखो 4 6 9 20 दोनों तरफ का मान एकदम बराबर है कि नहीं है, चेक करो। ठीक है, 46 920 46 920 दोनों तरफ आ गया। ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं कि ये हमने मतलब क्वेश्चन जैसे पूछ रहे हैं वैसे हमने इसको दे दिया। ठीक है, कि लो भाई तुम्हारा सवाल शायद मैंने सॉल्व करके दे दिया। ओके, तो ये भी ओके है, सही है। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन को, उसके लिए हमें इसको पूरा इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वाला। 3 का क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 3 3 6। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं, इसका मैं निकाल देता हूँ एलसीएम और एचसीएफ, कैलकुलेटर बनाते हैं। सॉरी, ओके, निकाल दो इसका। और फिर कितना है 54, 30 36 को गया, 3 3 6 और 5 4 को निकाल दो, तो 5 4 को भी लिख दो यहाँ पे। ओके, अब देखो 6 है तो कितनी बार हो जाएगा 3 3 6। चलिए निकालते हैं इसको। ये देखो ये 2 बार में जाएगा, 2 एकम में 2 एकम में 2। ठीक है, समझना बात को। 2 एकम में 2 कितना हुआ 13 हुआ, तो 6 दूनी 12, 12 और 1 बचा 16, 8 दूनी 16, ये 6 है। ठीक है, ओके। अभी देखो फिर से 2 बार में जाएगा, आसानी से जाएगा, 2 8 16, 4 दूनी 8, फिर से 2 बार में जाएगा, 4 और 2 में, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। अभी देखो 2 बार में जाएगा, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, 21 दूनी 42। ठीक है, 21 है तो 3 बार में लेके जा सकते हैं, 7 तरीके 21 और 7 है तो 7 लिख दो, बात खत्म। ओके, ये थोड़ा ऊपर लिखते हैं, जगह मिलेगा तो अच्छा रहेगा। 7 तरीके 21 और ये हो जाएगा 7। ओके, अगला है 54। 2 बार में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 27 दूनी 54, 3 9 27, 3 तरीके 9 और 3 एकम में 3। ठीक है, आ गया। हम इन सबको अलग अलग फैक्टर बना के लिखते हैं। ठीक है, देखिए पहला हमारा था, यहाँ पे लिख देते हैं 3 3 6 बराबर 2 2 2, कितनी बार में है 4 बार। ठीक है, इंटू 3 इंटू 7। अगला है 54, ये देखो 2 3 3 3, कॉमन संख्या ले लो यहाँ से। देखो नीचे भी 2 मिल रहा है, ऊपर भी 2 मिल रहा है, एक मिल गया ये, और 3 एक ही बार मिल रहा है यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं कि जो HCF होगा 2 गुणे 3 होगा, यानी कि 6। 6 हमारा क्या हो गया HCF। अभी LCM के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको लिखेंगे। ठीक है, तो निकाल देते हैं इसको भी लिख करके, या फिर मैं डायरेक्ट, आप लोग निकाल सकते हैं। अभी कैसे निकालेंगे, देखिए अभी जो 2 आया और 3 कॉमन आया। ठीक है, तो इन जो कॉमन है इसमें से एक एक लिखेंगे, बाकी जो नहीं आया है ये कितनी बार है 2 दूनी 4 दूनी 8, तो सीधा यहाँ पे हम लोग 8 और 8 दूनी के 16, सीधा हम 16 लिख देते हैं। ओके, चलो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, सीधा 16 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 7। ओके, अभी 3 इंटू 7 की जगह पर मैं 3 की जगह पर सीधे लिख देता हूँ 3, एक बार ये आया है, और 3 3 के 29 27 इंटू 7। ठीक है, ओके, तो 6 हमारा HCF आ गया है।
और ये हो गया हमारा 16, 27 और 7। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसको पूरा गुणा करना पड़ेगा 16, 27 और 7 का। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि 7 को भी इसके साथ गुणा कर देता हूँ, 16 के साथ में या 26 के साथ में। ठीक है, तो कर देते हैं, इधर सॉल्व करेंगे। 16 इंटू 27, देखो तो 7 सत्ते 49, 4 बचेगा, 7 दूनी के 14, 4 18। अब इन दोनों को आपस में गुणा कराएंगे तो हम 16 को ही तोड़ देते हैं, क्योंकि वही हमको इजी लग रहा है। तो 10 अब प्लस 6 में तोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा बताओ, इसको आप आपस में गुणा कराएंगे। ठीक है, 189 हो गया। अब देखो एक में 189 से गुणा कराएंगे तो 189 ही रहेगा, 189, एक जीरो बढ़ा देंगे, 6 नवा 54, 5 बचेगा, 8 छक्के 48, 48 और 2 50, 50 3 53। ठीक है, यानी कि 3, फिर 5 बचेगा। ओके, अब यहाँ पे 6 एक में 6, अब 5 कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, इसको जोड़ दो, 0 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, अब इधर मैं लिख रहा हूँ सीधा 4, फिर 3 में 9 जोड़ेंगे तो 9 3 12, एक बचेगा हासिल, 1 और 8 9, 9 1 10, फिर से एक बचा तो 1 और 1 2 और 1 3। ठीक है, तो 30 और 24 हमारा क्या आ गया, LCM। ठीक है, और 6 HCF। अब इसको जांच करेंगे, दोनों नंबरों को लिखेंगे यहाँ पे। तो दो नंबर क्या है यहाँ पे, ए है 3 3 6 इंटू 5 4, बराबर होना चाहिए LCM और HCF के। तो HCF है 6 इंटू 3024। ओके, चलो मल्टीप्लाई कराते हैं इसको। तो सबसे पहले 54 को हम चेंज कर देते हैं 50 और 4 में। ठीक है, 3 3 6 50 और प्लस 4 में चेंज कर दिया। इसको हम डायरेक्ट गुणा करा सकते हैं, 6 और 4, 6 चौको 24, 2 बचेगा, 6 दूनी 12, 2 14, एक बचेगा, 6 एक में 6 और एक 6 शून्य ये शून्य, तो यहाँ पे केवल क्या हो जाएगा हमारा 1, 36 18, ये हो गया 18144, 18144। ओके, तो दोनों तरफ का मान इतना ही आना चाहिए। ओके, 18144। ओके, तो इधर का भी चेक कर लेते हैं। अब इसमें गुणा कराओ, सबसे पहले 0 लिखो इधर, उसके बाद देखो 5 छक्के 30, 3 बचा, 6 पचे यानी कि सॉरी 3 पचे 15, और 15 3 18, एक बचेगा, फिर 5 त्याई 15 और एक 16, प्लस 4 से गुणा करो, 6 चौको 24 और 4 त्याई 12, एक 14, एक बचा, 3 चौको 12 और एक 13। सही है, मिला लो, 6 चौको 24, 6 चौको 24 हो गया, तो 2 बचा, 36 4 3 12 और 2 14, एक बचा, 4 3 12 एक 13। सही है, अब इसको हम आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, और बराबर होना चाहिए 81844 के। तो ये हो जाएगा, 0 से 4 को जोड़ोगे तो 4 होगा, 0 से फिर 4 को जोड़ोगे तो 4 होगा, 8 को 3 से जोड़ोगे तो 8 3 11 हो जाएगा, तो एक बचेगा, 6 और एक 7, 7 और एक 8 हो जाएगा, और ये जो एक है तो एक उतार दो। क्यों उतार दिया, क्योंकि इधर देखेंगे तो ये हो गया हमारा 5 और इधर हो गया तो 4, और बराबर कितना है 18144। तो हमारा ये भी सवाल क्या हो गया, जांच हो गया, और इसको भी हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसमें किसी को कोई दिक्कत या प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए।
थैंक यू वेरी मच।